हेलो फ्रेंड्स, बीना की दुनिया में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान और खूबसूरत सा डोर में डिजाइन शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ 9 नंबर की सिलाई ली है और ये ऊन ली है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम फंदे डालेंगे। आप जिस तरह भी फंदे डालते हैं फ्रेंड्स उस तरह फंदे डाल सकते हैं। मैं ऐसे एक नॉट लगा रही हूँ ऐसे, और ये नॉट से एक फंदा हो गया। 14 फंदे डालने हैं। एक फंदा ये हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 2 3 4 5 6 7 14 फंदे हो गए। अब उल्टी सिलाई में फ्रेंड्स हमें क्या करना है, 4 फंदे उल्टे बनाने हैं। यहीं से डिजाइन शुरू हो जाएगा। 1 2 3 और ये 4। चार फंदे उल्टे बना लिए। उसके बाद यहाँ हमें एक जाली डालनी, तो ऐसे धागे को ऐसे सिलाई में ऊपर से ऐसे लेके आगे ले आएंगे धागा को, और बाकी फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 ये 2 3 4 5 इस तरह फंदे डालने से फ्रेंड्स फंदे थोड़ा टाइट होते हैं। 6 7 और ये 8 फंदे बनाए। 2 फंदे यहीं छोड़ देने और यहीं से वापस पलट के इस सिलाई को पूरा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेना है। इस साइड हमें कुछ नहीं करना है, पूरे सारे फंदे उल्टे बना देने हैं। एक साइड हमारा डिजाइन पड़ेगा और एक साइड हमें उल्टा उल्टा बुनते जाना है। जाली वाला फंदा है, इसे भी ऐसे उल्टा बना लेंगे। फिर से इस साइड एक फंदा उठाएंगे, ऐसे बिना बुने उतारेंगे। धागे को अपनी तरफ करना है। 4 फंदे हमें ये हर बार बनाने हैं। 1 ये 2 3 और ये 4 फंदों के बाद फिर जाली डालनी। हर बार 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर जाली डालनी है। तो ऐसे धागे को सिलाई में लपेटा और आगे लाके बाकी फंदे, ये जाली वाला फंदा भी उल्टा बना देना है। बाकी फंदे उल्टे बनाने, फिर से लास्ट में 2 फंदे छोड़ देने हैं। इधर हमारा एक एक फंदा बढ़ रहा है और यहाँ हम 2 फंदे छोड़ रहे हैं। तो यहाँ 2 फंदे छोड़ दिए और यहीं से वापस पलट जाना है। बहुत ही आसान डिजाइन है फ्रेंड्स, बिगनर्स भी इसे आराम से बना सकते हैं। आप इसे पुरानी साड़ी या चुन्नी से भी बना सकते हैं, और अगर आपकी ऊन पतली है तो ऊन को डबल करके बनाएं। मेरी ऊन मोटी है तो इसलिए मैं ये सिंगल से ही बना रही हूँ। सिलाई उल्टी बुन ली, फिर यहाँ एक फंदा उतारेंगे और धागे को अपनी तरफ करके 3 फंदे उल्टे, 2 3, तो ये 4 फंदे हो गए। फिर इस जाली से पहले हमें और इन 4 फंदों के बाद जाली डालनी है ऐसे। तो जितने जोड़े में हम फंदे छोड़ेंगे फ्रेंड्स उतने हमारे फंदे इधर जाली से बढ़ते जाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर 2 फंदे यहीं छोड़ दिए और यहीं से वापस पलट के इस सिलाई को उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेना है। फिर एक फंदे को ऐसे बिना बुने उतारेंगे, धागे को अपनी तरफ करके ये 2 3 4 फंदे बनाए। फिर जाली लेनी है ऐसे, धागे को सिलाई में लपेट के धागे को आगे लाना है और 1 2 3 4 और एक 5, ये बड़ा हुआ फंदा है 5, और 2 फंदे फिर यहाँ छोड़ देंगे और यहीं से वापस पलट के
इस सिलाई को पूरा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेंगे। फिर इस साइड एक फंदा उतारा, धागे को अपनी तरफ किया, ये 2 3 4 फंदे बनाए। फिर यहाँ एक जाली ली ऐसे, और 1 2 3 4 फंदे बनाए, फिर 2 फंदे छोड़ दिए। तो यहाँ हमारे पास 1 2 3 4 5 बार फंदे छूट गए हैं। अब इस सिलाई को ऐसे ही उल्टा बना लेंगे। तो झालर वाले फंदे हमें छोड़ने नहीं हैं, और जो फंदे बड़े हैं उन्हें भी नहीं छोड़ना है। तो जो हमारे 10 फंदे थे वही हमें छोड़ने हैं। तो 2 4 6 8 10 फंदे छोड़ दिए हैं। अब जो हमारे पास 1 2 3 4 5 फंदे बड़े हैं, 2 करके हमने 5 बार फंदे छोड़े, तो यहाँ एक एक करके 2 3 4 5 फंदे बढ़ गए। अब इन 5 फंदों को हमें यहाँ क्या करना है, सारे फंदे 5 फंदे बंद कर देने हैं। तो इस फंदे को ऐसे सीधा उतारेंगे और धागे को अपनी तरफ करेंगे, और फिर इस फंदे को वापस इस सिलाई में लेके 2 फंदों का ऐसे एक कर देना है। तो ये एक फंदा हो गया। फिर इस फंदे को वापस लेंगे, एक फंदा यहाँ से लेंगे, ये 2, फिर इस फंदे को यहाँ लिया ऐसे, 2 का एक किया 3, फिर यहाँ 2 फंदों का एक किया 4, फिर यहाँ 2 का एक किया 5 फंदे हमारे ये कम हो गए जो हमने बढ़ाए थे। अब हमारे पास ये 2 4 6 8 10 और 4 फंदे हमारे ये झालर वाले हैं। 12 14 फंदे डाले थे, तो 14 फंदे हमारे पास ये फिर से हो गए हैं। और इस सिलाई को पूरा उल्टा बुन के फंदे घटाने के बाद सारे फंदे जो छोड़े हैं हमने उन्हें उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेना है। ऐसे तो इस सिलाई उल्टी बुन के कंप्लीट कर ली। इस साइड भी इस सिलाई को उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। तो इस फंदे को फ्रेंड्स एक बार बुनेंगे और एक बार उतारना है, नहीं तो यहाँ होल बड़ा हो जाता है। 2 14, तो इस तरह हमारी ये एक कली यहाँ कंप्लीट हो गई। ये हमारी झालर है, एक कली है और ये झालर बन रही है। अब यहाँ से फिर फ्रेंड्स हमें दूसरी कली शुरू करनी है। एक कली कंप्लीट हो गई है, जैसे यहाँ से शुरू किया था वैसे ही फिर से यहाँ शुरू करना है। तो एक फंदा बिना बुने उतारना है, धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे ये उल्टे बना लेने हैं। तो ये हमारे पास 4 फंदे झालर के हो गए, जैसे ये वाले फंदे थे। अब यहाँ जाली डालनी है। जाली डाल के 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे बनाए, 2 फंदे छोड़ दिए और यहीं से वापस पलट के फ्रेंड्स इस साइड सारे फंदे उल्टे बुन के कंप्लीट कर लेने हैं। तो फ्रेंड्स आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो उल्टी सिलाई बुन ली है, फिर से सीधी सिलाई में एक फंदा बढ़ाना है ऐसे, और 3 फंदे उल्टे बना देने हैं, 2 और ये 3, तो ये 4 फंदे हो गए। यहाँ फिर जाली बढ़ानी है, एक जाली बनाई और ये 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बुने, 2 फंदे छोड़ दिए और यहीं से वापस पलट के इन फंदों को उल्टा बुन लेंगे। फिर से एक फंदा उतारा, धागे को अपनी तरफ किया, 3 फंदे उल्टे बना देने हैं। तो ये 4 फंदे हो गए। फिर यहाँ जाली डालनी है, जाली डाल के 1 ये 2 3 4 5 6 फंदे बनाए, 2 फंदे फिर छोड़ दिए और यहीं से वापस पलट के इस सिलाई को उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेना है। मैं एक कलर से बना रही हूँ, तो एक डोरमेट आप इसका उल्टा और सीधा दोनों साइड एक ही जैसे है, आप किसी तरह भी यूज कर सकते हैं।
फिर यहाँ एक फंदा उतारा और धागे को अपनी तरफ करके 1 2 3 फंदे उल्टे बनाए। फिर यहाँ जाली ली, 1 2 3 4 5 फंदे बनाए और यहीं से 2 फंदे छोड़ के वापस पलट जाना है और इस सिलाई को पूरा उल्टा बन के कंप्लीट कर लेंगे। फिर से एक फंदा उतारेंगे, धागे को अपनी तरफ किया, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। हर बार फ्रेंड्स ये ध्यान रखना कि 4 फंदे हमें इधर बनाने हैं और ये जो जाली वाला फंदा है इससे पहले और इन 4 फंदों के बाद जाली बनानी है। तो जाली बना के फिर एक फंदा, ये 2 3 4 फंदे बनाए, 2 फंदे यहीं छोड़ दिए और यहीं से वापस पलट के इन फंदों को उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ हमने 2 4 6 8 10 फंदे छोड़ लिए हैं। जो हमारे इधर 10 फंदे थे जाली के इधर, और ये 4 फंदे छोड़ के हमारे पास ये 1 2 3 4 5 फंदे बढ़ गए हैं। अब यहाँ हमें ये 5 फंदे फिर से बंद करने हैं। तो पहले फ्रेंड्स इस फंदे को ऐसे नहीं 2 का 1 करना है, इस फंदे को ऐसे उतारेंगे और धागे को अपनी तरफ करके फिर इस फंदे को वापस इस सिलाई में ले लेंगे। तो यहाँ हमारी ये धारी जो बन रही है ये एक जैसी हो जाएगी और तब 2 का 1 करके 5 फंदे हमें कम करने हैं। 1 ये 2, फिर इस फंदे को यहाँ लिया, 3 1 4 और ये 5 फंदे घटा दिए। अब हमारे पास 1 2 13 14, फिर से 14 फंदे हो गए। तो जिस तरह फ्रेंड्स मैंने ये 2 कलियाँ आपको बनानी बताई हैं वैसे ही बाकी कलियाँ बनानी है। मैं थोड़ा सा और बुन लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये सारी कलियाँ मैंने बना के कंप्लीट कर ली हैं। तो टोटल हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कलियों में ये डोरमेट कंप्लीट हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ से इस कली के साथ ऐसे जोड़ देना है। तो मैं सिलाई से ही जोड़ रही हूँ, उल्टी साइड से जोड़ना है। तो इसमें तो एक कलर है तो ये पता नहीं चल रहा है कि उल्टा किधर है सीधा किधर है, तो कहीं से भी इसे जोड़ सकते हैं। जहाँ से फ्रेंड्स हमने इसमें फंदे डाले थे इधर ऐसे, वहाँ से हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सिलाई से मैं सिलाई कर रही हूँ, ऐसे दोनों को रखना है और इनको यहाँ से और यहाँ तक, ये जो हमने यहाँ ये झालर है इस तक ऐसे सिल देना है। तो इस फंदे को यहाँ जो हमने पहला फंदा डाला है उसके साथ ऐसे बुन देंगे। 2 फंदों का फिर हम एक कर देंगे। ऐसे ये एक फंदा हो गया। फिर इस फंदे को यहाँ से एक फंदा उठाया और ऐसे इन 2 फंदों को ऐसे 2 का 1 कर देना है। फिर इस वाले फंदे को इसके ऊपर से ऐसे गिरा देना है। फिर से एक फंदा ये लिया, एक यहाँ से लिया और दोनों फंदों को एक साथ बुन देना है ऐसे। फिर जो ये वाला फंदा है फ्रेंड्स इसको इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे ऐसे। फिर इस फंदे को लिया, एक फंदा हम यहाँ से लेंगे, यहाँ से एक फंदा लिया और इन 2 फंदों का ऐसे एक कर देंगे। 2 फंदों को एक साथ बुन के फिर इस फंदे को इस फंदे के ऊपर से ऐसे गिरा लेंगे। तो इस तरह फ्रेंड्स सारे फंदे बंद कर लेने हैं यहाँ तक। तो मैं सारे फंदे बंद कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से मैंने इसको जोड़ दिया है। अब हमारा ये हिस्सा रह गया सिलने के लिए, तो इसको हम सुई से सिलेंगे। तो इस उल्टी साइड से ही करेंगे जिधर से हमने ये सिलाई की है,
ऐसे ऐसे यहाँ से सुई डालेंगे, यहाँ निकालेंगे, फिर यहाँ से ऐसे इनको ऐसे ऐसे, और इसको हम ऐसे टाइट कर देंगे। टाइट करके इसको ऐसे यहाँ जोड़ देंगे। इस धागे को ऐसे टाइट कर देना है ऐसे। फिर बाद में इसको ऐसे धागे को कट कर देंगे, दोनों धागे को, और इसको भी। ये डोरमेट बनने के बाद ऐसे दिखता है। तो आप जितना बड़ा भी बनाना चाहते हैं फ्रेंड्स, इसमें 2 के मल्टीपल से फंदे डालने हैं। और जो झालर के हमारे 4 फंदे हैं, उन अगर आप बड़ा बना रहे हैं, ज़्यादा फंदों का बना रहे हैं, तो यहाँ 4 की जगह 6 या 8 फंदे रख सकते हैं झालर वाले। तो फ्रेंड्स, आप भी ये डोरमेट डिज़ाइन बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा ये डोरमेट डिज़ाइन कैसे लगा। थैंक यू।